अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू स्टिच एंड क्राफ्ट। बैक नेक लाइन में अक्सर ही झोल आ जाता है या वो नीट नहीं बनती। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल वे में बैक नेक लाइन किस तरह से नीट और बिना झोल के बनाई जाए वो शेयर करूंगी। शर्ट का जो है वो फ्रंट नेक मैंने रेडी कर लिया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है वो अपनी बैक नेक को रेडी करते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने शर्ट का फ्रंट और बैक शोल्डर को आपस में अटैच कर दिया है और बैक नेक की यहाँ पे जो लेंथ है वो मैंने 2.5 इंचज़ ली है। कटिंग करने के लिए यहाँ से आपने जो है वो हाफ इंच का मार्जिन देना है और जो लेंथ पे आपने मार्किंग की थी वहाँ तक आपने इस तरह से राउंड शेप दे लेनी है। यहाँ पे जो है वो सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने मार्किंग की है और फिर इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसे कटिंग कर लेना है। अपनी शर्ट को आप फोल्ड करके भी कर सकते हैं कटिंग, लेकिन मुझे ये वे इजी लगता है तो इस तरह से जो है वो मैंने इसे अरेंज कर लिया है और फिर इसी के अकॉर्डिंग रखते हुए यहाँ पे मैं बाकी हाफ नेक भी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद जो हम नेक लाइन में पट्टी लगाएंगे वो हम उरेब पट्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल उरेब फैब्रिक मैंने यूज़ किया है। जितना उरेब जो है वो यहाँ पे हम फैब्रिक यूज़ करेंगे उतना ही नीट हमारी यहाँ पे नेक लाइन बन के रेडी होगी। तो इस तरह से देखें आपने अपनी नेक लाइन के अकॉर्डिंग, अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने इसे स्ट्रेट कर लेना है और फिर इसे कटिंग कर लेना है। एक साइड से कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से रखते हुए इसकी जो विड्थ है वो मैंने 1.4 इंचज़ ली है। इस तरह से रखते हुए आपने इसे कटिंग कर लेना है। ये देखें इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, 1.4 इंच है। आपकी जो ये पट्टी है बिल्कुल इक्वल कटी होनी चाहिए, जो है वो ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी जो नेक है वो नीट नहीं बनेगी। इस तरह से आपने इसे फोल्ड कर लेना है और फिर आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद अब जो है हम इसे अपनी नेक पे लगाएंगे। इस तरह से पहले आपने जो है वो अरेंज करते हुए देख लेना है और फिर जो एक्स्ट्रा होगी आप उसे कटिंग कर सकते हैं। आपने जो है वो ओपन वाली साइड इस तरह से रखनी है और एक एक फुट का मार्जिन देते हुए इसे स्टिच करते जाना है। छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए आपने इस तरह से जो उरेब पट्टी है उसे आपने थोड़ा सा खींच के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना। अगर आप ढीला छोड़ेंगे तो आपकी जो बैक नेक है वो फैल जाएगी। इस तरह से आपने छोटे छोटे से सेक्शन लेते जाने हैं और बिल्कुल इक्वल जो है वो यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है ताकि जो है वो आपकी नेकलाइन बिल्कुल जो है वो नीट बने। एक एक फुट का मार्जिन देते हुए इस तरह से देखें पूरी नेक पे मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पे उसे आपने बाद में कटिंग कर देना है। ये देखें कितना नीट है जो है यहाँ पे हमारा बना है, बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा। अब जो है जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस पे पूरे अराउंड यहाँ पे मैं नेक आपने कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, ताकि कोई भी जो है वो फोल्डिंग मार्क या फिर झोल वगैरह ना आए। अब आपने क्या करना है, जिस फैब्रिक पे आपने कट लगाया था उसे आपने अपनी ओरेब वाली पट्टी वाली साइड पे ही रखना है और इस तरह से आप जो है वो आयरन भी कर सकते हैं या फिर जो है इस तरह से आप सिलाई भी लगा सकते हैं। आपकी जो ये सिलाई है वो आपकी ओरेब पट्टी पे आनी चाहिए, अपनी शर्ट पे नहीं आनी चाहिए। इस तरह से करते हुए आपने यहाँ पे ये देखें बिल्कुल जो है वो झोल नहीं आ रहा। इसे इस तरह से देखें मैं फ़ोल्ड करूँगी तो बिना आयरन किए भी यहाँ पे ये देखें बिल्कुल जो है वो नीट बन रहा है। इसे आपने जो है वो यहाँ पे आयरन कर लेना। आयरन करने के बाद आपने इस तरह से अपनी जो फ्रंट नेक वाला पार्ट होगा उसे भी पीछे करना है और इस तरह से आपने उरेब पट्टी को भी थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसे यहाँ पे आपने स्टिच पे लॉक कर लेना है। स्टिच लॉक करने के बाद आपने जो है वो छोटे छोटे से सेक्शन लेते हुए इसे कॉर्नर का स्टिच करते जाना है। तो जी यहाँ पे जो है वो इसके बाद आपने इसे आयरन कर लेना है। ये देखें बैक नेक हमारी कितनी नीट और बिना झोल के बन के रेडी हुई है। आप जो है अगर इसी जो मैंने तरीका फ़ॉलो किया आप इसी को अगर फ़ॉलो करेंगे तो आपकी नेक भी इस तरह से बिल्कुल नीट और जो है झोल के बगैर बनेगी।
अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।